चीनी हथियारों की नई और हैरान कुन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। बज़ाहिर चीन अब नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। भारत के खिलाफ कार्रवाइयों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ गए। सूबे के 23 अजला को अफसरदा करार दे दिया गया है। ये मंसूबा करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम चाइना, इंडिया और अमेरिका का रुख करेंगे। आपसे कल के व्लॉग में हमने आपसे कहा था कि चाइना में जो परेड हुई है, चाइना की कल जो डेवलपमेंट हुई है SCO समिट के बाद, वो हमने एक जेनेरिक सा टच दिया था। आज थोड़ा सा हम टेक्निकल टच उसको हम देंगे। उसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा गिला शिकवा किया है चाइना से, और उसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी है इस इंडिया को, और बाकायदा तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ जो महाज आराइयाँ हैं अमेरिका की तरफ से, ख़ासकर टैरिफ के मामले में, उसका जो अमली इक़दामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू होता नज़र आ रहा है जनाब। इसके बाद हम सैलाब का रुख करेंगे। सैलाब की तबाहकारियाँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जारी और सारी हैं, और इंडियन पंजाब ख़ासकर उसमें बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं, उस खबर को कवर करेंगे। और पाकिस्तान का जो दरियाए सतलुज है और दरियाए रावी है, दोनों ने तबाहकारियाँ जारी और सारी रखी हुई हैं, खासकर पंजाब में। और जनाब इसके बाद हम रुख करेंगे आखिर में रावी के खासकर पानी के सैलाब के जनाब तदारुक के लिए। उसके बाद जो इक़दामात उठाने चाहिए, डैम्स बनने चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए, हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से इस फ्रंट को या इस मामले को पोलिटिसाइज कर रही है, एक एक करके इस खबर पर नज़र डालेंगे। और हम शुरू में ही आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि अगले एक हफ्ते में हमने 20,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करने हैं। अभी 6,000 हो चुके हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कंटेंट पसंद करें या ना करें, आप हमें ये सपोर्ट तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब सबसे पहले हम शामिल करते हैं चाइना की जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जो टेक्निकल डोमेन में हम उस खबर को हम शामिल करने लगे हैं। जो वहाँ पर मिलिट्री परेड हुई है, खासकर वर्ल्ड वार 2 और जो एम्पीरियल जापान है उसको शिकस्त देने की जो एनिवर्सरी वहाँ मनाई जा रही थी। चीनी मीडिया के मुताबिक परेड में पेश किए गए हथियारों में एंटी ड्रोन मिसाइल और तोपखाने के निज़ाम के साथ साथ हाई एनर्जी लेज़र हथियार और हाई पावर माइक्रोवेव हथियार भी शामिल थे। ये तीनों मिलकर एक ताकतवर आहनी मुसल्लस तश्कील देते हैं, मतलब कोई ट्राई एंगल बनाते हैं। एक कन्वेंशनल है, एक नॉन कन्वेंशनल जनाब डोमेन है, और एक जो है ना ये जो हाइब्रिड है, या इसको हम जनाब ड्रोन टेक्नोलॉजी हम कहते हैं। ये तीनों मिलकर जनाब एक ट्राई एंगल बनाते हैं, और उस ट्राई एंगल को मुकम्मल कह दिया गया है कि चीनी मीडिया के मुताबिक आज ये वो ट्राई एंगल बाकायदा तौर पर मुकम्मल हो गई है, और बल्कि नाकाबिले शिकस्त भी हो गई है। ये ट्राई एंगल जो ड्रोन्स को या तो सॉफ्ट किल या हार्ड किल से भी तबाह किया जा सकता है। परेड में हाई एनर्जी लेज़र हथियार अपनी इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से नुमाया रहे। माहिरीन के मुताबिक ये चंद सेकंड्स में ड्रोन को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि इनमें हदफ को तेज़ी से पहचानने, उस पर निशाना लगाने और ताक़ुब करने की सलाहियत मौजूद है। अब इसी के साथ एक और ख़बर है जनाब, चाइना ने एक जनाब मिसाइल वो किया है जनाब, लॉन्च किया है, मुतारिफ करवाया है। माहिरीन ने चीनी मीडिया को बताया कि DF-5C की रेंज 20,000 किलोमीटर से ज़ायद है, और ये दिफाई निज़ाम को चकमा देने और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक इस मिसाइल की एक बड़ी खसूसियत इसकी नई साख्त है। इसे 3 हिस्सों में 3 मुख्तलिफ गाड़ियों के ज़रिए मुंतकिल किया जा सकता है, जिससे लॉन्च के लिए इसकी तैयारी में कम वक्त लगेगा। माहिरीन का कहना है कि DF-5C की गैर मामूली रेंज का मतलब ये है कि चीन के पास दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद अपने ऐसे फौजी अहदाफ पर जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत मौजूद है जो इसके लिए जौहरी ख़तरा बन सकते हैं। मेन खबर यही थी। आगे बढ़ते हैं आप जनाब। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से SCO समिट के, खासकर इस समिट के बाद इसके भारत के खिलाफ किस तरीके से एक नई महाज आराइयाँ शुरू करने जा रहा है मगरब, खासकर जो कल उन्हें सऊदी अरब और इराक दोनों की जो ऑयल रिफाइनरीज है, उन्होंने किस तरह ऑयल सप्लाई उसको रोक दी है इंडिया को। और अब उसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप का एक और ताज़ा बयान सामने आया है इसके मुतालिक, वो आपके सामने रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पाबंदियों के सिलसिले को दराज करने का ऐलान करते हुए कहा कि अभी लगाई गई पाबंदियाँ सानवी हैं, भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला बाकी है। इसका मतलब यह है कि कुछ और होने जा रहा है भारत के खिलाफ।
व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी इक़दामात से रूस को अरबों डॉलर जाना बंद हो गए हैं। भारत और चीन दोनों ही रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। पहले ही कह दिया था कि भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि रूस चीन शराकतदारी पर कोई तशवीश नहीं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। चीन और रूस कभी अमेरिका पर फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बेसिकली जो मेन खबर है इसके अंदर, वो जो भारत के खिलाफ जो बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, बेसिकली वो जो खबर है वो रूस के खिलाफ है। रूस की जो इनकम है, जो तेल के जरिए वो जो उसको इनकम हासिल होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत को रगड़ा लगाया जा रहा है कि जनाब भारत उससे खरीदारी ना करे। इस तरीके से रूस की इनकम कम हो जाएगी और वो जो यूक्रेन जंग में जो वो है रूस है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसे बैकफुट पे हो जाएगा जब उसको इकोनॉमिक क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस का उसको सामना करना पड़ेगा। अब हम इंडिया का रुख करते हैं, सैलाब की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सबसे पहले हम इंडिया का रुख कर लेते हैं। इंडियन पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जोरों शोरों से जारी हैं। बड़ी तबाह कौन सैलाब सामने आ रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत की शुमाली रियासत पंजाब में मानसून के सीजन के बायस रियासत में शदीद बारिशें हो रही हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। रियासत के तमाम 23 अजला को सैलाब ज़दा करार दे दिया गया है। 23 अजला 23 डिस्ट्रिक्ट को जनाब उनने जनाब उसमें रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उसमें जनाब गुरदासपुर शामिल है, फिरोजपुर शामिल है, जनाब जो उसके पटियाला जो उसके जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जनाब रेड अलर्ट बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। बारिशों से नदियों और आबी ज़खायर में ख़तरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तकरीबन 1,48,000 एकड़ ज़राई अराजी पर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा है। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर आला ने सैलाबी सूरत हाल पर कहा कि ये रियासत में 1988 के बाद से बदतरीन सैलाब है। 1988 में सबसे बड़ा सैलाब आया था जनाब, उसमें जिस तरह 2010 में पाकिस्तान में सैलाब आया था। अब पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, खासकर दरियाए चनाब और दरियाए रावी की वजह से, उसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो हम आपके सामने रखते हैं। मुल्तान की तहसील, अब क्योंकि मुल्तान अब उसके ऊपर आ चुका है, जो फ्लड है उसने बाकायदा तौर पर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, अब इस बेल्ट का उसने बाकायदा तौर पर रुख कर लिया है। अब रावी बज़ाहिर जो रावी का जो बेल्ट था, जो लाहौर है या उसके जो दूसरे जो मुल्हका अजला हैं जिस तरह नारोवाल है, सियालकोट है, अब वहाँ से उसका जोर टूट चुका है। अब वही पानी अब पंजाब में दाखिल होके जनाब वो चनाब इसमें मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ से, मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और मुजफ्फरगढ़ की जो वो है ब्रिज है, चनाब ब्रिज है, वहाँ से वो मुल्तान की रेंज में भी आ रही है, वो जनाब उसको बड़ा अफेक्ट कर रहा है। उसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हम आपके सामने रखते हैं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। उधर दरिया रावी का सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच चुका है। रेलवे ब्रिज वो जो मुल्तान का जो पुराना ब्रिज है, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को मिलाने वाला रेलवे ब्रिज के बिल्कुल पटड़ी के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो गया है। हम उसकी फुटेज भी आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। हेल्थ कैंपस में मरीज की अयादत की और मुतासरीन को आटे और खाने पीने की अशिया की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ा काम कर रही हैं और उन पे काम करने का प्रेशर भी है और परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन पे, क्योंकि हुकूमत के आखिरी दिन है और उन्हें हर हाल में डिलीवर करना है और डिलीवर होता हुआ नज़र भी आना होता है। फिर जाके लोगों को जनाब वो एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि वाकई इन्होंने कोई काम किया है। उधर लोधरा में भी 5 बस्तियों के बंद टूट गए और पानी फसलों में दाखिल हो गया और देहात का ज़मीनी राब्ता टूट चुका है। ये लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ये सेंट्रल पंजाब, ये सारे एक ही इलाके हैं, एक ही जनाब इसको रावी, सतलुज और वो अफेक्ट कर रहा है पंजाब जनाब। आगे हम जनाब आखिर में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। हमने आपसे कहा था कि जनाब पानी के मामले पर जो सियासत हो रही है, कल का बयान जो सामने आया था अली अमीन गंडापुर का, कालाबाग डैम बनना चाहिए। ये कालाबाग डैम एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें किसी भी सूबे के अपने खदशात हैं, मिल बैठ के उन खदशात को दूर करना चाहिए, ना कि पूरे के पूरे जनाब नेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर मुखालफत करनी चाहिए। अब पंजाब की जो हमारी वज़ीर आला हैं आज़मा बुखारी साहिबा, मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर साहब के ये जो बयान है उसकी हिमायत की है। और उसके बाद जनाब एक और बयान आया है PTI के अंदर से। असद कैसर साहब बड़े एक ज़ीरक सियासतदान हैं, PTI के बड़े एक लीडिंग जो रहनुमा हैं, रुकन हैं PTI के, और उनका एक बयान सामने आ गया। उसके बाद जनाब ये हम कल की खबरें जो चल रही थी उसको हम कवर कर रहे हैं। असद कैसर साहब ने कहा कि ये जो बयान है अली अमीन गंडापुर साहब का कि जनाब कालाबाग डैम बनना चाहिए, ये उनका ज़ाती बयान है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। आज एक और बयान सामने आया है जनाब ANP की तरफ से। ANP एक नेशनल पार्टी है KPK में,
बड़ा कलीदी रोल रहा है। गो कि आज उसका जो वोट बैंक है काफ़ी टूट चुका है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है नेशनल जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है हमारी, उसमें उसकी प्रेजेंस बड़ी मानी खेस है। और उसमें जनाब पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना था, मियाँ इफ्तिखार हुसैन उनके जो लीडिंग जो करैक्टर्स हैं पार्टी के जो टॉप ब्रास है उसमें उनका शुमार होता है। मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि ANP आज भी अपने तारीखी मौक़िफ़ पर कायम है, मुर्दा मंसूबे को ज़िंदा नहीं होने देंगे। पंजाब के अवाम के नुकसान पर इतना ही दुख है जितना अपने अवाम पर दुख होता है। अब ये बेसिकली उनका जो मौक़िफ़ है कि ये जो कालाबाग डैम है ये पंजाब को फ़ायदा पहुँचाएगा, KP सिंध और बलूचिस्तान को ये डबो देगा और उसकी जो फसलें हैं या उसके जो मामलात हैं उसको प्रॉपर उसको अफेक्ट करेगा। उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम मुतनाज़ा मंसूबा है, कालाबाग डैम मंसूबा ANP किसी सूरत कबूल नहीं करेगी, ये मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ये जनाब ANP के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। उनका कहना था कि कालाबाग डैम से सैलाब का कोई ताल्लुक नहीं, ये भारतीय दरियाओं के पानी से आया है। कालाबाग डैम पर बेबुनियाद दावे अवाम को गुमराह करने और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। ये मनसूबा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के लिए तबाही है। मियाँ इफ्तिखार हुसैन का मज़ीद कहना था कि अगर डैम बनाना है तो भाषा डैम बनाया जाए जिसका इख्तियार बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा के पास होगा। अब भाषा डैम, अच्छा ये भी कुछ अरसे तक जनाब ये प्रोजेक्ट भी इसी तरह सियासी जो चहमगोइयाँ हैं, कशमकश है, उसका शिकार रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अली अमीन गंडापुर बानी PTI से भी वफादार नहीं रहे, सूबे से क्या वफादारी करेंगे। अब ये वही खबर है जो कुछ देर पहले हमने आपके सामने रखी है कि उन्होंने बयान दिया है कि जनाब कालाबाग डैम बनना चाहिए, जिसको हर तरफ से जनाब पंजाब के अलावा हर तरफ से जनाब उसको रिफ्यूट किया गया उनकी खबर को। हम आखिर में एक और खबर आपके सामने रखते हैं, अभी की ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने इसको ऐड किया है हमारे उसमें कैटलॉग में। उसमें यह है कि जनाब डिस्ट्रिक्ट गुजरात, पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है उसमें हौलनाक किस्म की तबाही हुई है। उसमें 577 मिलीमीटर जनाब बारिश हुई है, जो अब तक ये अपडेट्स के मुताबिक बरसाती नाले बिफर गए हैं, देहात ज़ेरे आब आ गए, शहरी इलाकों में भी पानी जमा हो गया है। बुध को ये जनाब आज की हम कल रात की हम बात कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक भी जारी है। 577 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए हैं, सेशन कोर्ट में पानी जमा हो गया है और कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जो वहाँ का जो सेंट्रल जेल से। कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक गुजरात में 24 घंटों में 577 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। देहातों को भी इस बारिश ने नहीं बख्शा। कमिश्नर गुजरांवाला ने मजीद बताया कि मदीना सैदा के करीब हिफाजती बंद बांध कर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। कोई बंद, अब शहर को बचाने के लिए बाज़ औक़ात अक्सर शहर को बचाने के लिए बंद तोड़े जाते हैं, अब शहर को बचाने के लिए बाज़ औक़ात बंद बनाए भी जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये पहली मरतबा ऐसे सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस ज़मरे में हैवी मशीनरी गुजरांवाला से भी हमने तलब कर ली है। ये अब तक की इतलात थी। आप एक मरतबा हम फिर आपसे कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अब भी आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।